हेलो गाइज, नमस्कार। पर्सनालिटी पंच के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे विकसित करें सकारात्मक नज़रिया सीरीज के क्रम में ही आज का यह एपिसोड है। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं या फिर समझने वाले हैं क्या होता है बारीकी से सोचने का लकवा, पैरालिसिस बाई एनालिसिस। बारीकी से सोचने का लकवा, पैरालिसिस बाई एनालिसिस एक टर्म है दोस्तों। प्रोक्रास्टिनेशन अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में टाल मटोल। तो टाल मटोल करने की जो आदत होती है बहुत सारे लोगों में, तो कहते हैं कि एक रोग है, एक बीमारी है, और इसी को नाम देते हैं बारीकी से सोचने का लकवा, पैरालिसिस बाई एनालिसिस। शब्द है प्रोक्रास्टिनेशन या फिर टाल मटोल। ये आज में नहीं यकीन करते हैं, ये अभी में नहीं यकीन करते हैं, ये कल में यकीन करते हैं। यानी कोई काम सामने है तो टालते हैं कि आज नहीं, चलिए कल कर लेंगे, अभी नहीं कभी कर लेंगे। तो न तो इनका कल आता है न ही कभी आता है। कल और कभी नहीं आता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यकीन करते हैं कल और कभी में। दरअसल में प्रोक्रास्टिनेशन या फिर टालमटोल करने वालों की दो नस्लें हैं। तो ज़रा समझते हैं ये दोनों नस्लें। जो पहली नस्ल वाले लोग हैं ये बोलते हैं कि मैं बारीकी से सोच रहा हूँ। कैसे सोच रहे हैं दोस्त? ये बोलते हैं कि मैं बारीकी से सोच रहा हूँ। और दूसरी नस्ल वाले लोग कहते हैं कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। बारीकी से सोच रहा हूँ, ये सोचते खूब हैं, विवेचना खूब करते हैं, विश्लेषण खूब करते हैं। ये अभी सोच रहे होते हैं, आज भी सोच रहे होते हैं, कल भी सोच रहे होते हैं, 1 महीने बाद भी सोच रहे होते हैं, 6 महीने बाद भी सोच रहे होते हैं, और काम को टालते रहते हैं कभी पर और कल पर। तो इसी को कहते हैं पैरालिसिस बाई एनालिसिस। इस नस्ल के की जो बीमारी है, इस नस्ल के लोगों को जो बीमारी है उसको बोलते हैं पैरालिसिस बाई एनालिसिस। और दूसरी नस्ल के लोग जो बोलते हैं कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। आपकी अपनी स्टूडेंट लाइफ है, आप खूब वाकिफ़ होंगे। आपके बीच में ही ढेर सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बोलते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, IAS की तैयारी कर रहा हूँ, PCS की तैयारी कर रहा हूँ, या किसी अन्य एग्ज़ाम की बात करते हैं, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये भी न अभी तैयारी कर रहे होते हैं, न कभी तैयारी करते हैं। हाँ, ये अपने आप को धोखा देते हैं, अपने घर परिवार को धोखा देते हैं। अगर इनके पास कोई गाइड है तो उसको भी धोखा देते हैं। ये
न तो प्रीलिम्स की तैयारी पूरा करते हैं, न तो मेंस की तैयारी पूरा करते हैं, और न ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कोई काम करते हैं। तैयारी करते हैं तो ये प्रीलिम्स की ही तैयारी करते रह जाते हैं और प्रीलिम्स भी कभी नहीं क्वालिफाई करते हैं। ये वास्तव में पंचम वर्षीय योजना में यकीन करते हैं और इनकी ये जो पंचम वर्षीय योजना है ये भी समाप्त हो जाती है। अगले पंचम वर्षीय योजना में ये प्रवेश करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं, उस बीमारी का नाम है एक्सक्यूसाइटिस, एक्सक्यूसाइटिस या फिर बहाने बाजी। ये दोनों दोस्तों गंभीर बीमारी है। तो यहाँ भी बात करेंगे पैरालिसिस बाय एनालिसिस की, बारीकी से सोचने का जो लकवा है उसकी बात करेंगे। ये असल में हमारे टैलेंट को हंट करता है। कैसे ये नुकसान करता है? ये हमारे टैलेंट को समाप्त करता है। ये हमारे इमेज का लॉस करता है। ये अपॉर्चुनिटी को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, ये अवसर को नहीं पहचानता है। इसके अतिरिक्त ये ट्रस्ट लॉस के लिए भी उत्तरदायी है। तो आप समझ सकते हैं टैलेंट को ये नुकसान पहुंचाता है, ये हमारी इमेज को नुकसान पहुंचाता है, ये ट्रस्ट को ख़त्म करता है, अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानता है। दरअसल में हम कह सकते हैं कि ये अवसर का खटखटाना इनको शोर लगता है। आज जो अवसर आता है उसको ये पहचानते नहीं। कल के अवसर में यकीन करते हैं, कल हो सकता है कि बेहतर अवसर मिले, लेकिन जो अवसर आज मिला है हूबहू वही अवसर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों को कहते हैं कि इनको बारीकी से सोचने का लकवा हो गया है। दरअसल में जब ट्रस्ट लॉस की बात आती है या इमेज लॉस की बात आती है तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर विकसित होता है या ऐसे लोगों के अंदर विकसित होता है सकारात्मक नज़रिए के स्थान पर नकारात्मक नज़रिया या फिर नेगेटिव एटीट्यूड, और ये हमारे फेलियर के लिए उत्तरदायी है। नकारात्मक नज़रिया, आपको आइडिया होगा कि किसी काम को करने से उतनी थकान नहीं आती है जितना उस काम को टालने से थकान आती है ना? सही बात। इसलिए दोस्तों आपको यकीन करना चाहिए, हर काम को फ़ौरन करने की आदत में, हर काम को फ़ौरन करने की आदत डालें। फ़ौरन से तात्पर्य है कि आज करें और अभी करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर सकारात्मक नज़रिए का विकास हो जो सफलता की बुनियाद है, तो संभावना तलाशिए, पॉसिबिलिटी माइंड में यकीन कीजिए, हाँ, और परसिवरेंस माइंड में यकीन कीजिए। ये दो शब्द हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पॉसिबिलिटी और परसिवरेंस। संभावना को तलाशिए, निर्णय लीजिए और डटे रहिए, कृतज्ञ बनिए, संकल्प लीजिए, विपरीत परिस्थितियों में अड़े रहिए। जो अड़ता है, जो डटता है, हिम्मत नहीं हारता है, वास्तव में ऐसे लोगों में ही सकारात्मक नज़रिए का विकास होता है। चलिए दोस्तों, शुक्रिया।
अगले एपिसोड में इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें, तब तक के लिए शुक्रिया।